नमस्कार मित्रों, मैं हूं पदम सिंह ठाकुर फिर आपके बीच। जय श्री महाकाल। आज फिर हम आपके बीच में 10वें पार्ट में उपस्थित हुए हैं, जिस पे आज चर्चा करने वाले हैं एक्यूप्रेशर में पंच तत्व सिद्धांत एवं उसका संतुलन, जो कि हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी आज आपको कलरों से एवं अन्य उससे आपको बोर्ड पर समझाएंगे और बताएंगे। हमारे बीच हैं आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम से हम लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर उपचार के सिद्धांतों पर चर्चा करते जा रहे हैं। तो क्योंकि प्रारंभ से लेकर लगातार प्रतिदिन मैं पंच तत्व एवं ऊर्जाओं पर चर्चा करता रहता हूं, तो हमारे जो 5 तत्व हैं, प्रकृति के 5 तत्व हैं एवं उन 5 तत्वों से जो 6 ऊर्जाएं हैं, इसको 6 की भी बोला जाता है चाइनीज कॉन्सेप्ट में। तो वह 6 ऊर्जाएं कौन होती हैं एवं उनका संतुलन कैसे हो, उनमें रंगों का प्रयोग कैसे हो, उसमें पंक्चर कैसे किया जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पंच तत्व सिद्धांत, पंच तत्व सिद्धांत हम कैसे समझते हैं। अब सबसे पहले ऐसा एक चक्र बनाइए। ये सभी ने देखा होगा, इस प्रकार से एक चक्र बना लिए है ना। ये चक्र हो गया। यहां पर आप विंड एनर्जी लिखिए। विंड यानी होता है वायु। यहां पर ये हीट है, तो ये विंड हो गया। यहां पर आपकी 2 एनर्जी रहेंगी, हीट और इसकी 2 है। ये दूसरी है हार्ट, हार्टनेस। इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ड्राइनेस और यह हो गया कोल्ड। मैंने 5 तत्वों की चर्चा प्रारंभ में की थी, जो हमारे सनातन में है, हमारे आयुर्वेद में है और चाइना में भी है। 5 तत्व में मैंने बताया था, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व एवं जल तत्व। चाइना में इसमें बताया वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट एंड मेटल के बाद आता है वाटर एलिमेंट। तो एलिमेंट से एनर्जी निकलती, ऊर्जा निकलती है। तो पहला हमारा हो गया ऊर्जा में विंड। जो फायर एलिमेंट, इसमें 2 एनर्जी है, हीट एंड हार्टनेस। थर्ड ह्यूमिडिटी, अर्थ एलिमेंट की ह्यूमिडिटी एनर्जी है। इसके बाद मेटल एलिमेंट की जो एनर्जी है वो ड्राइनेस है एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी है वह कोल्ड है। हिंदी में वायु, अग्नि, द्वितीय अग्नि, नमी एंड शुष्कता एंड शीत। इनको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये सभी जीवों में पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मैं कलर की बात करता हूं तो कभी नीले कलर की बात करता हूं, कभी रेड की बात करता हूं, कभी येलो की बात करता हूं, कभी ब्लैक की करता हूं, कभी ब्राउन की करता हूं। वो हमें कैसे देना है। सबसे पहले एनर्जी है ये। अब एनर्जी में हमारे 2 सिद्धांत लागू होते हैं। एक ऐसा हम तीर बनाएंगे, जैसे ये तीर बनाया हमने ऐसा, अर्थात विंड एनर्जी ह्यूमिडिटी को कम करती है, ह्यूमिडिटी एनर्जी कोल्ड को कम करती है। यहां पर एक तीर बनाएंगे। कोल्ड एनर्जी हीट को कम करती है, हीट एनर्जी ड्राइनेस को कम करती है। एक थ्योरी है। यदि हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट पर भी हम समझा देते हैं आपको। यह है वुड। वुड, इसको यहां फायर कर दीजिए, इसको अर्थ कर दीजिए। दिस मेटल, दिस वाटर। चाइना में इसको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया, जैसे हम बच्चों को गा गणेश का पढ़ाते हैं, इसको समझाया है कि पेड़, वुड यानी पेड़ होता है, और पेड़ जब ज्यादा लगा देते हैं तो पृथ्वी ढक जाती है।
और पृथ्वी तत्व को वुड एलिमेंट कम करता है। ऊर्जा के आधार पर वायु तत्व पृथ्वी को कम करता है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी क्या करती है, जल को सोख लेती है, तो जल तत्व को कम करना है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाना पड़ता है। ठीक, जल जो है ना, जल जल क्या करता है, गर्मी को कम करता है ना, इसको कोल्ड या वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट को कम करता है। ऊर्जा के आधार पर कोल्ड एनर्जी हीट एंड हार्डनेस एनर्जी को कम करते हैं ना। फायर के बाद आता है फायर, अग्नि। यहाँ पर धातु तत्व है, तो धातु को अग्नि क्या करती है, पिघला देती है। अर्थात धातु तत्व कम करना है तो हमें अग्नि तत्व बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने एक साधारण उदाहरण दिया है कि धातु की कुल्हाड़ी बनती है। क्या बनती है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या करती है, पेड़ को काट देती है। अर्थात मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को कम करता है। तो ये एनर्जी के आधार पर एंड एलिमेंट्स के आधार पर, दोनों के आधार पर इसको एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं। तो जैसे मैं कलर की बात करता हूं, इसका जो कलर है वह ग्रीन है, इसका रेड है, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, या इसको आप ब्राउन भी कर सकते हैं, एंड यहां आ जाएगा आपका ब्लू कलर। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि हमें पृथ्वी तत्व कम करना है, पृथ्वी तत्व संबंधी कोई समस्या है, तो हमें विंड एनर्जी का ग्रीन कलर इस पर लगाना पड़ेगा। यदि किसी को ठंड की समस्या, शीत की समस्या है, इसका जो खुद का कलर है वो ब्लू है, लेकिन हमें शीत को कम करना है तो यहाँ से देखेंगे कि जो ह्यूमिडिटी अर्थ एलिमेंट का जो एलिमेंट इसको कम करती है, तो इसका कलर हमें लगाएंगे तो फूल यहाँ पर कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, किसी की हीट बढ़ी है, गर्मी या जो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है अग्नि, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से एक तीर जा रहा है जो अग्नि को कम कर रहा है। तो जल तत्व कोल्ड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट कोल्ड एनर्जी जिसका ब्लू कलर है वह हीट को कम करते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर शरीर में गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर जो कि हीट बढ़ी है, हीट को कम करने के लिए ब्लू कलर हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 5 एलिमेंट्स थ्योरी या 6 की, क्योंकि 5 एलिमेंट कितने हैं, 5, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। एनर्जी, वुड की एनर्जी विंड, फायर की एनर्जी 2 है हीट एंड हार्डनेस, अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी एंड मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस, देन वाटर एलिमेंट की जो एनर्जी है वो कोल्ड एनर्जी है। तो इसको पंच तत्व या 6 ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं। यदि हमारी समझ में चक्र आ गया तो हम जो कलर थेरेपी है या आने वाले समय में उसको किस एलिमेंट्स को कम करना है, किस एलिमेंट्स को बढ़ाना है, किस ऊर्जा को कम करना है, किस ऊर्जा को घटाना है, इस चक्र की मदद से हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एक और सिद्धांत है, यहां से हम ऐसा गोल बनाते हैं, ऐसा एक चक्र चलता है। अभी हमने बीच से जा रहे थे, एक चक्र है, इस चक्र को बोलते हैं मदर सनलॉस थ्योरी। ये चाइनीज सिद्धांत है, माता एवं पुत्र का सिद्धांत बोलते हैं। बोल, ये मदर है, ये सन है, फिर ये मदर हो जाएगी, ये सन है, ये मदर है, ये सन है, ये मदर है, ये सन है, फिर ये मदर है, ये सन, मैंने आगे वाला सन है, पीछे वाला मदर है। हाँ, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि मदर सदैव पुत्र की मदद करती है, भला चाहती है। तो फॉर एग्जाम्पल हीट, यदि हमें हीट को बढ़ाना है तो हीट को ही बढ़ाइए और इसकी मदर की मदद ले लीजिए। मदर मतलब वुड, हीट की एनर्जी जो मदर एनर्जी है वो विंड एनर्जी है, तो उसके पीछे वाले को भी आप बढ़ा दीजिए तो उसका बच्चा भी काम करेगा, उसकी मदर की भी एनर्जी रहेगी, तो उसमें डबल फायदा हो जाता है। तो 2 थ्योरी चलती हैं इसमें, इसको बोलते हैं क्रिएटिव थ्योरी, एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। और ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है चाइनीज कॉन्सेप्ट में सब्जीगेटिव थ्योरी कहलाती है, अर्थात उसको कम कैसे किया जाए। तो ये हमने एक चक्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसको बार बार समझना पड़ेगा, तब ये दिमाग में फिट बैठता है, क्योंकि पूरे चाइनीज सिद्धांत, चाहे आप चाइना का एक्यूपंक्चर पढ़ें, चाहे साउथ कोरिया का 6 की पढ़ें, या आप जर्मन का डॉक्टर वॉल का सिद्धांत भी पढ़ें, तो आपको यही कॉन्सेप्ट आपको सभी जगह मिलेगा। तो धीरे धीरे मैं आपको लेक्चर ऑन सुजोक एक्यूपंक्चर जो प्रोफेसर
प्रोफेसर पार्क जेवू साउथ कोरिया के हैं। उन्होंने इसमें बहुत सारा थ्योरी, इसी थ्योरी पर ही पूरी बुक है ये, कैसे हमें 5 एलिमेंट्स एंड 6 एनर्जी को संतुलित करना है, इस पूरे बुक्स में उनको दिया हुआ है। इसको धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस प्रकार निरंतर आप वीडियो को देखते रहें तो मैं रंगों के आधार पर, बीजों के आधार पर, छोटे छोटे मैग्नेट के चुंबक के आधार पर, पेड़ों की पत्तियों के आधार पर, घर में आपके जो भी उपलब्ध हैं रंग, उपलब्ध प्राकृतिक रंग हैं, उनसे हम कैसे रोगों को ठीक करें, वो ठीक तभी होंगे जब हम ऊर्जाओं का संतुलन करेंगे। तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आप थोड़ा ध्यान से और धैर्यपूर्वक इस पर इसका अध्ययन करें। यदि समझ में नहीं आता, बार बार आप वीडियो को देखें, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें कि किस चीज पे हाँ, कमेंट करके आप पूछें कि किस विषय पे हमें पुनः बताने की आवश्यकता है, या कौन सा शब्द या कौन सा सिद्धांत आपकी समझ में नहीं आ रहा, उसको हम विस्तृत रूप से बहुत सारे उदाहरणों के सहित समझाएंगे और प्रायोगिक रूप से भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और इस जो हमारी एक मुहिम है कि सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग होवे। जय महाकाल। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी ने बोर्ड पर आपको चक्र के बारे में समझाया। यदि आपको इस चक्र में कहीं पे भी समझ में ना आ सके तो प्लीज आप कमेंट करके आप पूछें इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको समस्या जा रही है। और ये एक बार में नहीं आएगा, इसे रेगुलर आप देखें और हमारा जो क्रम बाय क्रम पाठ चल रहा है उसके पीछे भी जो हम अभी बता चुके हैं उसे भी देखें, तभी आपको ये पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो समझ में आएगा। इसके लिए इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे पाठों को क्रमबद्ध देखते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नमस्कार।